and those who are not but have been included in this book will feel the same way, that you are what you richly deserve to be, because you are more than the sum of your parts. God bless you. Divya. So, my dear friends, it's time to launch Stars in My Sky. Of course, as we just realize, ये अपने आप में ही खुद सितारों भरा आसमान है. So please do come up on stage and share this moment with her. Shabana ji, Samir, please. Rakesh ji, Shriram, Mansa, please come up. If you want. कैसी लगी आपको वो, ये जानना चाहूँगा मैं आपसे. मुझे किताब मैंने पूरी तरह से तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जितनी पढ़ी है उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिव्या जैसी हैं वैसी ही उनकी किताब है. दिव्या दिल से कहती हैं और दिल से करती हैं, और इन्होंने जिस तरह से ऑब्ज़र्व किया है लोगों को जिनका जिक्र इसमें है. एक तो मुझे लगता है कि टाइटल ही कितना जेनरस टाइटल है, द स्टार्स इन माई स्काई. तो ये एक्नॉलेज कर रही हैं कि इन लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी में, मेरे आसमान में ये चमक आई है. मुझे लगता है कि एक्टर होने के नाते एक्टर्स इस बात को समझते हैं कि फिल्म मेकिंग जो है एक बहुत कोलैबोरेटिव काम होता है, और आप अच्छा सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपके साथ जो टीम है वो अच्छा काम करे, और एक तरह से ये उस टीम को एक्नॉलेज किया है. मैं क्योंकि दिव्या की राइटिंग से ऑलरेडी वाकिफ़ थी, इनकी जो फिल्म जो किताब थी माँ एंड मी, उसका फॉरवर्ड भी मैंने लिखा था, तो मुझे बहुत हैरत हुई कि इतनी जल्दी वो इसको लिख गई, और बहुत खुशी हुई कि लॉकडाउन का उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया. बात करें और भी काफ़ी लाइन्स में आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा रहेगा आई थिंक नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये लॉकडाउन के दौरान आई वाज सो फॉर्चुनेट कि आई कंटिन्यू टू वर्क. तो मैंने स्टीवन स्पीलबर्ग की हेलो की, फिर शेखर कपूर की व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, एमा थॉम्सन और लिली जेम्स के साथ जो अब रिलीज़ हो रही है नेक्स्ट ईयर, और फिर उसके बाद अभी करण की फिल्म जो है वो अंडर शूटिंग चल रही है. सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे, अगर बुक की अगर बात करें, कैसी लगी आपको?
बहुत थोड़ा फे बंधा हुआ ना तो फेस आवाज़ कम आ रही है। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा बुक्स, अगर इस बुक की अगर बात करें, कितनी आपके दिल को ये टच हुई है किताब की अगर मैं बात करूँ? मैं फ़िलहाल उसको अपना जो मेरे बारे में लिखा है मैं वही पढ़ा हूँ। अभी जाके पूरे चैप्टर पढ़ूंगा क्योंकि मेरे लिए इतना अच्छा लिखा है, तो बाकी तो बहुत बड़े स्टार्स हैं जिनके बारे में लिखा है। तो मेरा ख्याल है ये किताब अपने आप में एक नगीना है। सो ये नगीना हमेशा सदा चमकता रहे, और जो स्टार्स उन्हें अपने आकाश के बताए हैं, मेरे स्काई के जो स्टार्स हैं वो भी चमकते रहें। वेल सर, आपने बुक पढ़ी, आपको कौन सा ऐसा हिस्सा अपने बारे में मेरे बारे में जो मैं अभी तक मैं सिर्फ वही पढ़ी क्योंकि कुछ दिन पहले ही आई है मेरे पास। राइट 165 सर। बारे में कुछ नया क्या पढ़कर समझ आया? कुछ चीज़ें खुद को नहीं पता होते क्योंकि कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं आपके जो, तो फिर वो जो दिव्या ने बोला था वहाँ पे कि आप सभी लोगों को, मैंने तो उनको बोल दिया था कि आप चले जाइए, मैं बाद में मिलूंगी जब मैं पूरा ये याद कर लूँगी। तो मैं तो उनके साथ लगा हुआ था क्योंकि मेरे फैंस, क्योंकि ऑलरेडी क्योंकि मैं सिंगिंग में था तो लोग बहुत ज़्यादा थे, तो उनको मैं मोड़ नहीं सकता। तो वो चीज़ें बताई कि आप कितना उनको इज्जत देते हैं, कितना सत्कार देते हैं, कितना प्यार देते हैं। ये आदमी के लिए इनकरेजमेंट होती है, कोई दूसरा बोले तो बहुत अच्छा लगता है। वेल दिव्या काफ़ी नई थी इंडस्ट्री में जब बिल्कुल छोटी सी गुड़िया सी। जी, तो उनकी वो तस्वीर आपको याद आई जब आपने वो पढ़ा, तब वो कितनी छोटी सी थी और किस तरह से उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे। मतलब एक तस्वीर में उनकी मदर की जो बुक है रिलीज़ हो रही है, मेरे गले में वो धागा पहना हुआ है और वो भी साथ में छोटी सी खड़ी हुई है। तो मेरी उम्र भी थोड़ी, क्योंकि नेचुरली उस वक्त ठीक ठाक होगी। एंड मनोज जी, आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब व्हाट वाज योर रिएक्शन जब आपको इस बुक के बारे में दिव्या जी ने बताया कि इस तरीके की मैं बुक लिख रही हूँ? मुझे- आपका जिक्र मैं कर रही हूँ क्योंकि दिव्या हमेशा लिखती रहती, जी। या न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में हमेशा लिखती रहती है। वो अपने आप को खाली बैठने नहीं देती मेरे को। ये सबसे बड़ी बात है जो आज जावेद अख्तर साहब जी ने बताई है, जो बात कि अपनी आप की ज़िंदगी में कोई प्लेटो स्टेज आने नहीं दिया, कि कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। जब ज़िंदगी बनी है तो उसको जीना चाहिए। जो प्रेजेंट में नहीं जी पाते तो फिर वो ना भविष्य में जी सकते हैं ना पास्ट में जी सकते, वो बीच में लटके रहते। बहुत बड़ी बात थी उनकी। सो हमने ये चीज़ें आज जो सीखी हैं, सबसे बड़ी बात कि आदमी को कुछ ना कुछ करने चाहिए। जो आपको जो तौफीक बख्शी है, जैसे मेरे को गाना बख्शा है, तो मैंने सोचा कि यार बहुत गा लिया, ये नहीं। आपके प्यार करने वाले इंतज़ार करते हैं कि आपकी कब बोल निकलेंगे, कब कोई गीत आएगा, कब कोई आवाज़ आएगी। तो उनके लिए उनकी जो तकड़ी है, जो उसमें खरे उतरने के लिए ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। वो मेरे साथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जानना चाहूँगी द स्टार्स ऑफ माय लाइफ में आपकी जो है दिव्या एपिसोड की बुक है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना, मैंने पढ़ी नहीं है, अभी पढ़ूंगा, लेकिन ये कि इट्स वेरी काइंड ऑफ हर कि मुझे उसने इसमें शामिल किया, और मुझे बहुत पसंद है लड़की, इसकी एक्टिंग भी बहुत पसंद है, और ये इसका बड़ा रेंज है। ये एक बड़ा शोखी भरा चुलबुला और ऐसा मस्त रोल भी कर सकती है, सीरियस रोल भी कर सकती है। मैंने एक पिक्चर देखी थी उसकी, उसमें इसने एक थोड़ा सा वैम्पिश रोल किया है और बहुत ही एरोगेंट और स्ट्रॉन्ग और ड्राई औरत का, वो भी उतना ही कन्विंसिंग। शी इज़ अ वेरी वेरी फाइन एक्टर। मैं तो जब भी काम देखता हूँ उसका हर बार इम्प्रेस होता हूँ और हर बार मैं फ़ोन करके मुबारकबाद देता हूँ उसे। आई कंसिडर वेरी वेरी गुड एक्टर, और उतनी ही वो दिलचस्प इंसान भी है। बड़ी मोहब्बत की, बहुत हंसती मुस्कुराती हुई और सोचने वाली। शी द थिंकर। ये जो लिखी है ये उसकी दूसरी किताब है, तो वो तो किताब तो वही लिखेगा ना जो कुछ उसने किया है, जो कुछ देखा है, समझा है, जाना है, उसके बारे में सोचा भी है, तो वही लोग लिखते हैं बुक। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग कभी कभी लिखते हैं फाइनेंशियल रीज़न से, लोग कभी लिखते हैं कि भाई हमारा भी दुनिया में कुछ नाम हो जाए, शोहरत मिल जाए हमको, लोग रिकग्नाइज़ करें। उसका ये रीज़न नहीं हो सकता। वो तमाम चीज़ें, पैसा, शोहरत, नाम, इज़्ज़त, वो तो सब उसके पास है, तो आप क्यों लिख रही है?
इसलिए लिख रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्रिएटिव काम करते रहना चाहती है, और इस बात की, इस डिज़ायर की हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन कि आपसे जानना चाहूँगा व्हाट वाज योर रिएक्शन जब दिव्या जी ने आपसे इस किताब के बारे में डिस्कस किया? नहीं, मुझे डिस्कस कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं किताब लिख रही हूँ, एक चैप्टर आपका भी है, तो मुझे हैरत भी हुई, खुशी भी हुई कि भाई मुझे इस काबिल समझा उसने, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू। वेल, दिव्या के साथ में कोई ऐसी यादगार पल है जिसको आप सब बताओ? हर पल यादगार है, इसलिए कि वो जब भी मिलती है तो हमेशा एक ऊजिंग लाइफ और एक पॉजिटिविटी और एक खुश और मुस्कुराती हुई लड़की है, तो उससे तो जब भी मिलिए हर पल अच्छा ही गुजरता है। अच्छा सर, आप जैसे बताए कि दिव्या का हर किरदार आपको पसंद है, उनको कॉल करके बताते हो, तो अभी तक का कौन सा पिक्चर में किरदार आपको ज़्यादा पसंद आया? हाँ, नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि एक किरदार नहीं, मुझे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर करती है तो अच्छी लगती है, ये बड़ी बात है। चाहे वो कॉमेडी हो, ड्रामेटिक हो, ट्रैजिक हो, एग्रेसिव हो, हर काम अच्छा करती है। You didn't answer my question. Yeah, tell me what you'll ask me something, na? या रोलिंग। हाँ, तो सर आज बुक लॉन्च कर रहे हो दिव्या जी के, तो आपको कैसा लग रहा है, पहले वो बताएं। एक तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद एक ऑफलाइन मतलब एक रियल लॉन्च में आया हूँ। प्लस दिव्या मेरी कलीग है, मेरी दोस्त भी है और मेरे साथ काम भी किया है। बहुत मतलब मैंने आधी बुक पढ़ी है और बहुत मज़ेदार है, बहुत ही इमोशनल है। आई विशिंग ऑल द बेस्ट। बुक के बारे में आपका क्या कहना है? बुक मतलब वो बस उसकी जर्नी, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके जो लोगों से मिली, उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत सारे बड़े दिग्गज लोग हैं, तो बहुत मतलब इट्स अ वेरी इमोशनल सॉर्ट ऑफ अ बुक वे शी इज रिटन अबाउट हर हाइज एंड लोज एंड यू गेट द सेंस ऑफ द रियल पर्सन बिहाइंड हर, एंड शी इज struggled and worked hard to be where she is, and I'm sure she will do। अभी एक और इसका सीक्वल भी आना चाहिए कुछ 10 साल के बाद शायद। जैसे आपने मेंशन किया कि उन्होंने आपके बारे में किताब में भी लिखा है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। नहीं, मेरे बारे में लिखा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं आई वाज वेरी फ्लैटर्ड, बहुत अजीब लगा लेकिन अच्छा भी लगा। How was it reaction when she said that you in that chapter? I was surprised because we have not, I mean, I have not done a lot of work with her, but we did a small thing, and but the thing is उसके बाद हमारे एक दोस्ती बन गई है, जो whenever I do something I narrate to her, I take her feedback and so on। कभी कुछ अभी hoping to work together soon। Okay, so any one moment that you cherish with Divya and about her work, what would you say? I mean, like we have worked on a set 5 years back, but we meet sort of once in 3-4 months, just like that, catch up and talk and that kind of a thing। So it's that kind of a bonding। Okay, so आपका कोई ऐसा आपका जो काम आपको जो बहुत ज़्यादा पसंद आया अभी बहुत तक का? सारा ऐसा I like। But she's very fantastic। I like her in Special 26, I like her in Veer Zara, so many films। हाँ जी, मेरा ये 1.5 साल थोड़ा ऐसा स्लो हो गया क्योंकि सब कुछ, लेकिन अभी थोड़ा करेंगे एक के बाद एक। अभी क्योंकि सब जो है वही मालूम है सबको, मतलब वही दो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी शूटिंग शुरू करेंगे जल्दी। थैंक यू। वो मेरी किताब और वहाँ एक बैग पड़ा है क्या नीचे? एक पाउच भी है कि सिर्फ किताब है? जी चलो। सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी बुक के लिए। Thank हाउ मच वॉज दिस a roller coaster ride for you? All the writing process कैसा रहा आपके लिए? इट्स बीन अ क्रेजी रोलर कोस्टर राइड बिकॉज मैंने जब पहली किताब लिखी थी अपने मम्मी पे मी एंड माँ, तो वो एकदम आई थिंक मेरे लिए कथारसिस था, जो कहना चाहती थी सब निकला। और फिर सबने बोला कि अब दूसरी किताब कौन सी है, सो आई वाज वंडरिंग कि व्हाट एम आई सो पैशनेट अबाउट, एंड द ओनली वन थिंग आई कुड थिंक वाज मूवीज़। एंड मुझे लगा कि ये मूवीज़ की जर्नी जो है, मैं हमेशा मुस्कुराती हूँ उसको सोच के, तो व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल, एंड आई थॉट इट्स द पीपल, जो लोग उसमें हैं, जो लोगों ने मेरी इतना व्हाट डू यू से, कुछ लोग बहुत कॉन्शियसली आपकी मदद करते हैं, कुछ अपने जैसे वो हैं उसी की वजह से शायद आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा इनरिच कर देते हैं। सो आई थिंक दिस बुक इज़ अबाउट दैम। एक चैप्टर हर सेलेब को डेडिकेट किया है,
और ये जब मैंने किताब शुरू की तो लॉकडाउन का वक्त था और मुझे लगा बहुत टाइम है, फट से लिख लूँगी, लेकिन लॉकडाउन में मुझे लगता दिमाग भी लॉक हो गया था, तो मन ही नहीं करता था कुछ लिखने को, तो थोड़ा लिखती थी और फिर बंद हो जाता था। और जब शूटिंग शुरू हुई उसमें मैंने फटाफट लिखना शुरू किया एंड एक एक करके हर सेलेब की एक लाइफ की कहानी, एनेक्डोट्स, और सबसे मज़ा ये आया कि जब उनके रिएक्शंस मिले मुझे, क्योंकि हर एक का चैप्टर मैंने उनके साथ शेयर किया था। सो इट वाज ग्रेट कि आप जो उन्हें इतना प्यार करते हैं वो बहुत म्यूचुअल है एंड दे रेसिप्रोकेटेड। एंड दिव्या जी, अगर आपकी बात करें तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है आपकी, मतलब काफ़ी समय से आप काम कर रही हैं। आपकी जिस तरीके से आपके जो रिश्ते रहे हैं एक्टर्स के साथ, जिस तरीके से आज हमने सुना, अगर आपकी अगर बात करें तो किताब लिखते समय आप कितना मतलब इमोशनल हो गई और कितनी इमोशनल किताब की जर्नी कितनी इमोशनल? ऑफ कोर्स ये दोस्तियाँ मुझे लगता है ज़िंदगी भर की हैं, और उनके बारे में आप लिखते हैं या उन्हें याद करते हैं तो इमोशनल तो होते हैं। आई एम ग्लैड कि बहुत वो लोग भी इमोशनल हुए, सो आई फील वेरी गुड अबाउट इट। कोई एक ऐसे चैप्टर लिखते वक्त जो आप ज़्यादा भावुक हो गए हो? इरफान का चैप्टर, ऋषि जी का चैप्टर, आई थिंक। कोई याद अगर कोई बताना चाहेंगे? I think they've been lovely people. Really miss them in the industry because उनसे इंडस्ट्री बहुत ख़ास थी और बड़े अच्छे तरह से जानती थी दोनों को, और मेरे बहुत प्यारे अजीज़ को एक्टर्स रहे हैं, और ऋषि जी को तो हम बचपन से देखते आए हैं और मेरे फेवरेट हुआ करते थे, हैं अभी भी। And so yes, when you recollect and reminisce everything, you just get emotional. जैसे किताब तो आपने लिखी है तो सारी चैप्टर आपके फेवरेट होंगे। अगर मैं एक चैप्टर अगर आपसे बात करूं नहीं कि होगा, सब ये पूछ क्या रहे होगा? हैं, ऐसा नहीं होता है। सारे ही चैप्टर फेवरेट है। But towards Amitabh Bachchan sir ने लिखे हैं, how difficult was it for you to convince him to make him write that? I think he surprises me with his generosity. Last time I had requested him to, launch my book. He was generous enough. Didn't even think once. He just said, "Let me know when, and I'll be there." And this time I said, "Sir, I need this," and it was there. So it just feels so beautiful. I think this is what you earn out of the industry, and I'm so glad and ever grateful to Mr. Bachchan. Well, आपने ऑल्दो कह दिया कि दिमाग लॉकडाउन में बंद हो गया था, लेकिन शबाना जी ने कहा कि मैं एक किताब नहीं लिख पा रही हूँ और दिव्या ने दो किताबें लिखी। वो उनका she's too sweet that way, and she's always very protective of me, but I'm sure वो जब लिखेंगी तो धमाका होगा एकदम से, and she's going to write amazingly well. But she's my inspiration, absolutely, in every which way. And also congratulate करना चाहूँगी शीरकुरमा के लिए। The movie has been getting lot of appreciation. आपको भी as an actor award से नवाजा गया है। क्या कहना चाहेंगी फिल्म के लिए, and क्या कहना चाहेंगे? Well, it feels great जब आपको अवार्ड मिलता है। मुझे लगता है कि ये एक रिजुविनेशन होता है एक्टर के लिए, कि आपको एक्नॉलेज करें आपके काम के लिए, और ये फिल्म बहुत ख़ास है। और बाहर ऑडियंस के साथ देखना, इतने 2 सालों के बाद एक फिल्म ऑडियंस के साथ देखना और उन्हें रोते पाना, और इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग, एंड देन टू गेट द बेस्ट एक्टर अवार्ड, आई थिंक अच्छा है। दिस इज़ नाइस, इतने वक्त के बाद अब फिर से अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलती है, सो इट्स गुड। Right, in your upcoming project, क्या कहना चाहेंगे? मतलब कहाँ तक है प्रोसेस वगैरह? Lots of them. There are 2 web shows. There are 3 films. One is with Dibakar Banerjee, one is Dhakad, one is a film with Umesh Shukla, and there are 2 international films and 3 shorts. Yeah. एंड लास्टली शबाना मैम, जब स्टेज पे थी तो उन्होंने बताया कि जैसे आपका बुक का टाइटल है द स्टार्स इन माय स्काई, तो कुछ स्टार्स वहाँ पे थे और कुछ जो किताब में वो यहाँ पर नहीं आ पाए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, अब क्या हुआ है कि काम बहुत दिनों के बाद शुरू हुआ है, एंड एवरीवन इज आइदर आउट, लाइक सोनाली वाजंट, मेरे बहुत खास लोग हैं ये, लेकिन आई मिस्ड ईच वन ऑफ देम, बट आई थिंक these people made it so very special. Thank you. Thanks.